जय हिंद। बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा जो आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देंगे उस विद्यार्थी सब के लिए साइंस का द्वितीय पाली का जो है क्वेश्चन बैंक से आंसर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको टोटल 80 को क्वेश्चन बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो आप ज़रूर देखें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा ये हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको पढ़ेंगे। कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि कौन सा पदार्थ इसमें है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। समझ गए, ये पूछ रहा है। तो देखिए लेंस का काम तो पानी भी करता है, शीशा भी करता है, लेकिन पीतल नहीं करता। यहाँ हो जाएगा पीतल। तो पीतल लगा देंगे यहाँ। अब जो है दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। आप लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़े होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आप लोग पढ़े होंगे। क्या था प्रकाश के अपवर्तन, कितने था। तो सबसे पहले प्रकाश के दुगो नियम था। क्या गो नियम था, दुगो नियम था। निकल जाएगा। तो दुगो नियम होता है अपवर्तन के, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा आंसर 2। चलिए 3 में है किसी का वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब आँख में कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, याद रखेंगे। अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए माध्यम का मान होता है sin I बट्टा sin R। sin I बट्टा sin R इंसिडेंट रे और बट्टा में रिफ्लेक्टिव रे। इसका मतलब हुआ आपतन कोण बट्टा इंसिडेंट माने आपतन कोण और रिफ्लेक्टिव रे माने परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण कह सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। प्रतिबिंब आँख में कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, याद रखेंगे। अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए माध्यम का मान होता है sin I बट्टा sin R। sin I बट्टा sin R इंसिडेंट रे और बट्टा में रिफ्लेक्टिव रे। इसका मतलब हुआ आपतन कोण बट्टा इंसिडेंट माने आपतन कोण और रिफ्लेक्टिव रे माने परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण कह सकते हैं यहाँ पर। हो ये गया 5 नंबर क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है तो यहाँ गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना नहीं है, फोकस दिया है तो कुछ निकालना नहीं है। प्लस दिया है ना, प्लस, तो कौन दर्पण होगा वह पूछ रहा है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा। प्लस के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तालाब का जल कम गहराई दिखने का कारण है। तालाब के जल में देखेंगे ना तो गहराई कम लगे, या कोई भी बर्तन में पानी रहता है, मान लीजिए बाल्टीने में पानी रहता है, आप देखेंगे तो लगेगा पिंडी ऊपर उठल है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है अपवर्तन। इसका कारण क्या है, अपवर्तन। जैसे कि आप लोग किताब में पढ़े होंगे, छड़ी को पानी में डुबाया है तो कहते हैं छड़ी क्यों ऊपर उठा हुआ दिखता है, सिक्का वाला हुआ, तो वही सब कारण हुआ अपवर्तन के कारण। तो चलिए अब जो है हम लोग 7 नंबर, अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग और इसे गुनगुनाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। कहता है 8वां, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और किसी उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नलिखित में क्या फार्मूला होगा। तो क्या याद किए हैं आप लोग, इसका फार्मूला क्या होता है। आप लोग याद किए होंगे फार्मूला, f बराबर
R/2, ये याद किए होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सॉरी ई तो R बराबर दे दिया है, F बराबर R/2 होता है। यहाँ पर बट्टा 1 कर देंगे तो R/1 R बराबर 2F है कहीं तो देख लो, R बराबर 2F ढूंढना है तो R बराबर 2F ऑप्शन नंबर बी में फार्मूला को घुमा दिया है, समझ गए कि नहीं, वही है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनने या बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने माने कि हीटर बनता है उसमें कौन सी तार का, नैक्रोम की तार का जो उपयोग होता है, आप लोग पढ़े होंगे नैक्रोम की तार का उपयोग होता है। 10 में है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जे, जूल मतलब जे का मतलब जूल हुआ है ना, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ये होगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो है देखिए दशमलव के बादो 6 है, 10 के पावरों में 6 है, ऐसे ही करके दिमाग पर याद रखिएगा जूल में। लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट पर घंटा इकाई है, किलोवाट पर घंटा इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या चीज़ का, विद्युत शक्ति की इकाई होता है किलोवाट पर घंटा। तो चलिए अब देखते हैं, लेकिन हम लोग यूनिट में उपयोग करते हैं, मीटर में, है ना, ऐसा बताया भी गया होगा आपको, यूनिट में हम लोग उपयोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज धारा, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत फ्यूज जो लगाया जाता है, आप अपने बोर्ड में जो है बिजली वाला बोर्ड में फ्यूज लगाते हैं तो किस नियम पर काम करता है, तो ये उष्मीय नियम पर काम करते हैं। उष्मीय नियम पर क्यों, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज जाने से गर्म होता है, फिर वो तार गल जाता है, लाइट सर्किट मैंने सारा सर्किट वगैरह लाइट वगैरह बच जाता है, टीवी वगैरह सारा उपकरण बन जाता है, तो इसलिए हो जाएगा उष्मीय प्रभाव पर ये काम करते हैं। 12 का हो गया आपका ए। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आपके जो है क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा आंसर गलती दिया है, तो उसको आप सुधार लेंगे यहाँ से देख देख के। दिया है 13 नंबर में, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए जब आप लोग फिगर ऐसे देखे होंगे, ऐसे वाला फिगर समझ गए, ऐसे वाला, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर होता है भी, या सॉरी ऐसे नहीं रहता है, यहाँ से गया रहता है, फिर यहाँ तो एगो जो है यहाँ पर नाइक्रोम का तार लगा रहता है ऐसे, एगो यहाँ से सॉरी एगो यहाँ से यहाँ वोल्ट मीटर ऐसे ऐसे जोड़ा रहता है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को कौन क्रम में, समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी हो जाएगा, 13 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दो बिंदुओं के बीच, तभी दो बिंदु बोलेगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। ए मीटर जो है पूरा परिपथ के मान को मापेगा, ए मीटर एम्पियर हो जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापती है। तो जब ये बिंदु की चर्चा हो गई तो वोल्ट मीटर हो जाएगा इसका जो है। चलिए आगे देखेंगे। दिया है 15 में, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जल जो है कौन ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, जल विद्युत संयंत्र। तो देखिए जल विद्युत जो है स्थितिज ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सौर जो भी है सूर्य ऊर्जा माने सूर्य के प्रकाश के रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलते, तापीय जो है ताप ऊर्जा से विद्युत में, लेकिन यहाँ हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, जल स्थितिज ऊर्जा। हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी। तो देखिए विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरा रहता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम निष्क्रिय गैस के अलावा कोई दूसरा गैस भरेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉल भड़क सकता है, फूट सकता है, इसलिए विद्युत बॉल में जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चलिए
ये हो गया। द्युत बॉल में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्योंकि वह किसे, लेकिन नाइट्रोजन भी रहेगा आपके ऑप्शन में, तो ये भी सही है। तो दोनों हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए। क्वेश्चन बैंक में आपका नाइट्रोजन है तो दोनों सही हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे अब कहता है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। तो घोल का पीएच मान नीले लिटमस पत्र को यदि लाल करे तो मतलब अम्लीय है, तो घोल का पीएच मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए अब जो है 18 नंबर बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6। बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है बेंजीन C6H6 ही होता है ना। तो आपका हो गया 18 का C6H6। बेंजीन ऐसे रहता है, मैंने 6 सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो बताया उसमें से रहता है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है। 20 में दिया है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका मान सामान्य सूत्र है। CN एल्कीन का हो जाएगा, सॉरी एल्कीन का हो जाएगा। एल्केन का हो जाता है CnH2n+1, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ये एल्काइन का हो जाएगा। तो ये जो दिया है अभी CnH2n, ये एल्कीन का हो जाएगा। अब हम लोग जो है 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर में क्या कहता है, लोहे का परमाणु संख्या है। तो लोहे का परमाणु संख्या Fe होता है, सॉरी 26 होता है और संकेत Fe होता है। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, संकेत Fe होता है। आगे देखेंगे, दिया है 22 में स्टेनलेस स्टील लोहा कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। माने स्टेनलेस स्टील के जो लोहा होते हैं इसमें कार्बन के अलावा और क्या क्या रहते हैं। तो इसका जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकेल और क्रोमियम रहता है। ऑप्शन नंबर सी निकेल और क्रोमियम रहता है। तब दिया है पीतल क्या है, तो पीतल धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु की उपधातु होती है। पीतल जो है मिश्र धातु होता है, पीतल मिश्र धातु होता है। 24 में कह रहा है निम्नांकित में यौगिक में कौन अम्ल है। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, तो यहाँ पर हो जाएगा CuH2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये CH2SO4 का क्या अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पर अम्ल यही हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है क्वेश्चन 25 निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हल्दी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर जो है 26 OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। OH अभिक्रियाशील वाले यौगिक का नाम क्या है, तो OH हो जाएगा आपका अल्कोहल का। OH का है, अल्कोहल का है। कीटोन का होता है CO, है ना, डबल बॉन्ड। अम्ल वही हुआ। एल्डिहाइड का CHO, एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, CHO। क्रियाशीलक मूलक आप लोग को बोले थे हम याद कर लेने के लिए, तो सब यहाँ टकरा जाएगा आप। तो चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कहता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा एथाइन। क्या देगा, एथाइन। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ओजोन का सूत्र होता है O3, तो परमाणु की संख्या 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 29 से देखेंगे। 29 नंबर में कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। धातु की बात कर रहे हैं तो धातु में आ जाएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, तो धातु में आ जाएगा आपका पारा। क्या आ जाएगा, पारा। अब सरलतम हाइड्रोजन कार्बन है। सरलतम पूरा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कौन है, तो यह आपका हो जाएगा इसका जो है
मीथेन, मीथेन सबसे सरलता है, मैंने साधारण है।